प्रश्नावली 9.2 का तीसरा प्रश्न है, पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। हमको दिखाना है कि एरिया ऑफ APB एरिया ऑफ BQC होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक हमको दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD, तो हमने एक चतुर्भुज बनाया और इसका नाम हमने रख दिया ABCD। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कहा है, P और Q मध्य बिंदु है कि भुजाओं पर स्थित बिंदु है, कोई भी बिंदु है। ठीक है, किस भुजा पर, P है DC पर और Q है AD पर। तो ये DC आपको दिखाई दे रहा है, इस पर हमने एक बिंदु P ले लिया और AD हमको एक भुजा दिखाई दे रही है, इस पर हमने बिंदु Q ले लिया। अभी हमने केवल APB निकालने के लिए APB एक त्रिभुज बनाया। कैसे, A से P को मिला दिया और B से भी P को मिला दिया। तो देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज का आधार है AB और ये त्रिभुज का आधार भी AB है और इन दोनों की हाइट कहाँ छू रही है, DC को छू रही है। DC क्या है, AB के समांतर है। तो हम इसको हल करेंगे। तो देखो हल में हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं हल, देखिए आप, चतुर्भुज ABCD हम लेते हैं, चतुर्भुज ABCD व त्रिभुज APB एक ही आधार है AB। देखो AB पे खड़े हैं दोनों, एक ही आधार AB व एक ही समांतर रेखाओं। तो देखो ये समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। कौन कौन सी, AB के सामने कौन सी भुजा है, DC। ठीक है, तो लिख देंगे AB समांतर DC। तो ये चतुर्भुज और ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों एक ही आधार पे खड़े हैं AB। देखो दोनों AB की लंबाई भी फिक्स है, दोनों की बराबर है और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। ठीक है, के मध्य स्थित हैं। तो कल मैंने आपको एक नियम बताया था, वो नियम क्या कहता है, वो नियम ये कहता है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो एरिया ऑफ जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज यहां बन रहा है APB, इसका जो क्षेत्रफल है और जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल, इन दोनों में क्या संबंध होता है, इन दोनों में एक संबंध आपको बताया गया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, यानी कि 1/2 को हम बोलते हैं आधा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक हो गया, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। APB ABCD के आधे के बराबर है। अब हमको दिया है दूसरा त्रिभुज, जो यहां हमको देखो सिद्ध करना है, BQC। क्या है, BQC। तो हम क्या करते हैं, BQC को भी मिला देते हैं। देखो B से Q को मिला देते हैं, हम मिला देते हैं B से Q को और C से भी हम मिला देते हैं Q को। तो एक त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया BQC। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो चीज हमने यहां लिखी वही चीज हमको दोबारा है, लेकिन क्या है, अब आधार भी बदल गया, AB आधार भी बदल गया और समांतर रेखाएं भी बदल गई। ये चतुर्भुज ABCD ही है और त्रिभुज हम लेंगे BQC। अगर आप इसको ऐसे देखें, घुमा के अगर हम देखें, इस प्रकार से अगर हम देखें, तो देखो क्या हमको प्रतीत हो रहा है, ये BC पे खड़ा चतुर्भुज और ये त्रिभुज जो Q को छू रहा है ये भी BC पे खड़ा है। देखो BC की हाइट, लंबाई फिक्स है, दोनों के लिए सेम है और दोनों की जो हाइट है वो लाइन AD को छू रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहां लिख देंगे, इसी प्रकार चतुर्भुज ABCD व दूसरा त्रिभुज है BQC एक ही आधार, अब वो आधार क्या है, आधार चेंज हो गया, BC, एक ही आधार BC वो समांतर रेखाओं, अब समांतर रेखाएं भी बदल गई, कौन कौन सी हैं, BC और AD, समांतर रेखाओं BC पैरेलल AD के मध्य स्थित हैं या के बीच में स्थित हैं। तो क्या संबंध हो जाएगा, फिर वही संबंध जैसा यहां हुआ था, एरिया ऑफ त्रिभुज, जिस त्रिभुज की बात हो रही है BQC, और एरिया ऑफ जिस चतुर्भुज की बात हो रही है ABCD।
तो BQC का जो क्षेत्रफल है वो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है, यानी कि 1/2। इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, क्या इनमें कोई समानता आपको प्रतीत होती है? देखो समीकरण नंबर 1 का दायां जो पक्ष है 1/2 एरिया ABCD, और इसका दाएं पक्ष देखो 1/2 एरिया ABCD। तो अगर इनके दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं तो इनके बाएं पक्ष भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब हमने इन दोनों समीकरणों की तुलना की तो तुलना करने पर हमको जो प्राप्त हुआ वो ये है कि दोनों के बाएं पक्ष जो हैं बराबर होंगे। पहले का बायां पक्ष है एरिया ऑफ त्रिभुज APB और दूसरे का बायां पक्ष है एरिया ऑफ त्रिभुज BQC। तो यही हमको क्या करना था? दर्शाना था। देखो एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ BQC, और हमने क्या दर्शाया? एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ BQC। तो ये हमारा हो गया, सिद्ध हो गया।